गुड मॉर्निंग। मैं मंजू मैमू क्लास 5 का संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर है 8। एकस्मिन् ग्रामे मोहन नामा एक कृषका वस्ति अस्मा। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। स चतुर वाक्पटु आसीत्। वह चतुर और बोलने में कुशल था। तस्य वाक्पटुताया समाचारम नृप अपि अश्रुणोत। उसके बोलने की कुशलता का समाचार राजा ने भी सुना। तस्य वाक्पटुता परीक्षितुं नृप एक उपायम् अचिन्तयतु। नृप एक वृद्ध मरणासन्नं गज ग्रामे प्रेषयति स्म। ग्रामीणां सन्देशः च अकथयत्। प्रतिदिनम् अस्य गजस्य समाचारः मे निवेदनीयः। यः कोऽपि ग्रामवासी अगत्य गज मृत इति समाचारं कथयति स त्वरितमेव मृत्युदंडं प्रसारित। तो ये राजा ने गांव में एक बूढ़े हाथी को पालने के लिए भेजा जो मरने की अवस्था में था, और संदेश भेजा कि प्रतिदिन इस हाथी का समाचार सुनाया जाए। यदि किसी गांव वालों ने आकर हाथी की मृत्यु का समाचार सुनाया तो उसे तुरंत मृत्युदंड दिया जाएगा। तत् राजज्ञ श्रुत्वा भीता सर्वे ग्रामीण जना तगजम यत्नेन अपुष्यन् आरक्षन् च। तथापि स गज मृत। तदा ते ग्रामवासिनः मृत्युदण्डेन नीत्वा व्याकुलिता परस्परं विचारम् अकुर्वन्। हन्त को अस्माकं माध्याद् नृपस्य समीपं गत्वा गजस्य मरणं निवेदयति। फिर राजा की आज्ञा सुनकर सभी गांव वाले डर के मारे उस हाथी को पूरे जतन से पालन पोषण और रक्षा करने लगे। फिर भी वह हाथी मर गया। अथ यद ग्रामजना भयाकुलिता एवं चिन्तामग्नम् आसन् तदेव स चतुरं ग्रामवासी तत्र गत्वा अब्रवीत् अलं भयेन अहमेव गत्वा नृपाय वृत्तिमिदं निवेदयिष्यामि इति कथयित्वा स नृपस्यन्तीकं गत्वा अकथयत्। महाराज, अधहस्ति न निषीदति, नितिष्ठति न कबलं गृह्णाति, न जलं पिबति, नोच्छ्वसति, न च निःश्वसति। किमधिकं सचेत इव नचरति। फिर वे गांव वाले मृत्युदंड के भय से बहुत अधिक व्याकुल होकर आपस में विचार विमर्श करने लगे। काश हमारे बीच में से कोई राजा के पास जाकर हाथी की मृत्यु का समाचार सुना दे। इसके बाद वे गांव वाले भयभीत और चिंता मग्न हो व्याकुल हो बैठे। तभी वह चतुर गांव वाला वहां आ पहुंचा और बोला, डरो नहीं, मैं राजा के पास जाकर इस कहानी का सुनाऊंगा। यह कहकर वह राजा के पास जाकर बोला। इदं श्रुत्वा नृप अपृच्छात् निम्सो हस्ति मृत मोहन अवदत् देव बहावनेव कथयति न अहम्। तदा नृप तस्य वचनं कौशलेन प्रसन्न भूत्वा तस्मै प्रभुतं पारितोषिकं दातुं स्वमंत्रीम् अकथयत्। इसके बाद भी गांव वाले भयभीत होकर, महाराज, वह हाथी न बैठता है, न उठता है, न निवाला खाता है, न जल पीता है, न सांस लेता है, न सांस छोड़ता है, और न तो वह जीवित प्राणी की तरह आचरण भी नहीं कर रहा है। यह सुनकर राजा पूछा, क्या वह हाथी मर गया? मोहन बोला, भगवान, आपने ही ऐसा कहा है, मैंने नहीं कहा। तब राजा उसके वचन कौशल से बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और अपने मंत्री से कहा कि उसे पुरस्कार के रूप में बहुत सा धन दिया जाए। होमवर्क है शब्द, उसे उतार कर याद कीजिएगा।